प्रिय श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। घाटियों की शोभा देख रहे हैं, पश्चिम घाटी की शोभा का वर्णन देख रहे हैं। इसी प्रकार उत्तर दिशा की भी घाटी आई है। अभी तक शोभा देखा कि पुखराज के पश्चिम में, पुखराज का जो ठीक पश्चिम हांस है, उनके साथ लगती पश्चिम घाटी की शोभा। पश्चिम घाटी और पुखराज को जोड़ते हुए कुंड की शोभा देखी। 400 कोस का तू चौड़ा और 1000 हांस का लंबा, भोंबर ऊंचा चबूतरा। और यहाँ देखते हैं इन घाटी के पश्चिम से पूर्व की ओर 890 हांस तक मोहलातें आई हैं। शेष 110 हांस पे मोहलातें नहीं आई, तो घाटी की मोहलात से घाटी की किनार पे 44,000 कोस की दूरी हो गई, जिसकी पूर्ति घाटी की इन मोहलातों से 890 हांस की जो मोहलाई हैं, 890 हांस की, उनके पूर्व से छठी चांदनी से 44 कोस के छज्जे निकले। भूम दर भूम 44 कोस के छज्जे, आगे आगे दहलाने, पीछे पीछे मोहलातें बनती चली गई। 250 भूम ऊपर पुखराज और घाटी का एक मिलान हो जाता है और ऊपरा ऊपर छज्जे बढ़ते हैं। अब शोभा देखते हैं कि सीढ़ियों का उतार चढ़ाव, सीढ़ियों का विस्तार किस प्रकार से हुआ है, उन शोभा को देखते हैं। इन नक्शे के माध्यम से आज शोभा समझने का प्रयास करते हैं। ये घाटी का निशान 890 हांस तक मोहलातें आई हैं। ये पहला हांस, घाटी का निशान 890 हांस तक मोहलातें आई हैं। ये जो पहला हांस है, इन पहले हांस में देखते हैं, इन पहले हांस में शोभा देखते हैं कि दाएं बाएं 10-10 मोहलातें आई हैं। मध्य जो 9 मोहलात आनी चाहिए थी, वो यहाँ पर नहीं आई, वहां पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। एक हांस का बेवरा देखा था कि 400 कोस का लंबा चौड़ा एक हांस, 11 कोस की एक मोहलात, तो लंबाई तरफ तो हो जाती है 36 मोहलातें, चौड़ाई तरफ दोनों तरफ 40-40 कोस की रोज छूटती है, तो 320 कोस में 29 मोहलातें। तो दाएं बाएं 10-10 मोहलातों की तो एक एक भूम पहले हांस में, और बीच में वहां पर मोहल ना आके 9 मंदिर के स्थान पर सीढ़ियां चढ़ी हैं। लेकिन उसके शेष जो हांस रह गए, 890 में से एक हांस कम हो गया, और ये जो शेष हांस रह गए, इन शेष हांसों में देखो पूरे 29 मंदिर आए हैं। पहली भूम के पूरे 29 मंदिर आए हैं। इसी तरह से दूसरे हांस में आते हैं, तो दूसरे हांस की दाएं बाएं की मोहलातों की तो 2 भूमें, लेकिन मध्य 9 मंदिर नहीं आए, उन स्थान पर सीढ़ी चढ़ी है। ये देखो पहले हांस से सीढ़ी, ये पहले हांस की सीढ़ी है, ये दूसरे हांस की पहली भूम की मोहलात के ऊपर जाके टिक गई। फिर ये सीढ़ी चढ़ी तो ये दूसरी भूम की मोहलात पे जाके टिक गई। इस तरह से देखिए सीढ़ी आगे आगे जो मध्य मोहलातें आ रही हैं, उन पे जाके सीढ़ी का टिकाव हो रहा है। इन शोभा को यहाँ से देखते हैं। पहले हांस की शोभा देखिए तो दाएं बाएं 10-10 मोहलात आ गए,
और मध्य में मोहल ना आके वहाँ पे सीढ़ी आ गई। लेकिन जो शेष हास आए हैं उनमें पहली भौम के सारे मंदिर आए हैं, 29 मंदिर आए हैं। तो ये सीढ़ी उन 9 मंदिरों पर जाके टिक गई। इस तरह से अब दूसरी भौम देखते हैं तो यहाँ पे 2 भौम की मोहलातें आई हैं। इधर भी 2 भौम की मोहलातें, लेकिन मध्य में दूसरी भौम की मोहलात ना आके वहाँ पे सीढ़ी चढ़ी है और इन सीढ़ियों के नीचे 1 भौम की मोहलात आई है। ऐसे अगर 10वीं भौम में देखते हैं, सीढ़ियों के नीचे 9 भौम की मोहलात आई है। इसको यहाँ से देखिए ज्वारदसवाजी की वृत्ति से, ये देखिए सीढ़ी चढ़ती हुई। इनको एक और नक्शे से भी दिखाती हूँ। ये देखिए नक्शे में देखिए, ये पहला हांस, पहले हांस में मध्य 9 मंदिर नहीं आए, वहां पे सीढ़ी चढ़ी है। लेकिन दूसरे हांस में मध्य के 9 मंदिर आए हैं पहली भौम के, तो उन पे जाके ये सीढ़ी लग गई। अब दूसरी भौम में देखते हैं, मध्य के 9 मंदिर नहीं आए, वहां पे सीढ़ी चढ़ी है। लेकिन तीसरे हांस से मध्य के 9 मंदिर सभी आए हैं। ऐसे देखो ये सीढ़ी चढ़ती हुई। मैं एक बार दोबारा बताती हूँ। ये अपने पास पहला हांस है, ये अपने पास पहला हांस है। दाएं बाएं के 10-10 मंदिरों की तो एक एक भौम आ गई। मध्य 9 मंदिर नहा के वहां पे ये सीढ़ी चढ़ गई। लेकिन दूसरे हांस में देखो पूरे 29 मंदिर आए हैं। तो दूसरे हांस के जो मध्य 9 मंदिर है ना, उन पे जाके ये सीढ़ी लग गई। मतलब दीदी दूसरे हाथ में जाके 2 स्टोरी हो गए ना, 2 मंजिले हो गए। ये देखो पहले एक बार बता रही हूँ, जैसे ये अपने पास एक भौम है ना, ये एक भौम है और इस पे अपने को सीढ़ी चढ़ानी है, तो यूं ही चढ़ाएंगे ना। ये सीढ़ी का सपोर्ट कहीं पर दोगे, घर पे भी सीढ़ी चढ़ाते हैं तो कहीं जाके टिकती है ना। तो ऐसे ही ये जो पहली भौम है, ये पहली भौम का जो हांस है, इसमें दाएं बाएं एक एक भौम की मोहलातें आ गई। मध्य जो 9 मंदिर है वो मोहलात नहीं आई, वहां पे सीढ़ी चढ़ गई। लेकिन जो अपने पास 889 हांस बाकी रह गए, उन सभी हांसों में टोटल 29 मंदिर आए हैं। पहले हांस के टोटल 29 मंदिर आए हैं। जैसे यहाँ तो दाएं बाएं के 10-10 ही आए ना पहले हांस में, लेकिन बाकी हांसों में टोटल मंदिर आए हैं। तो 9 मंदिरों पे, जो मध्य 9 मंदिर आए हैं, उन पे जाके ये सीढ़ी टिक गई है। देखो फिर दूसरे हांस में उनकी देखिए, जगह ये सीढ़ी आ गई ना। वो सीढ़ी आ गई उस जगह पे। दूसरी मतलब यहाँ पे जो 9 मंदिर आए बीच के, उनकी छत पे जाके ये सीढ़ी लग गई। फिर अब दूसरी भौम में देखो, दाएं बाएं 2-2 भौम की मोहलातें, मध्य में सीढ़ी चढ़ के ये देखिए दूसरी भौम पे यहाँ लग गई तीसरे हांस में। ये देखो ऐसे, ये देखो जोहारदास महाराज जी ने भी ऐसा ही बताया है। ये देखो जोहारदास महाराज जी का भी नक्शा, दाएं बाएं मोहलातें और बीच में सीढ़ियां चढ़ रही हैं। और ये देखिए पहली भौम में पहले हांस में 1 भौम की मोहलातें, लेकिन बाकी में सब आई हैं। फिर ये 2 भौम की मोहलातें, ये 3 भौम की मोहलातें। ये देखो ऐसी सीढ़ी इस पे लगती चली जाती है। ये अपने पास 1 भौम है। मतलब अपने पास 1000 भौमों का है ना सीढ़ियां, उनमें से सिर्फ 1 भौम का वर्णन लेते हैं, 1 भौम का निशान है। तो 400 कोस की भौम है। इसका जो सीढ़ी का उतार चढ़ाव है, ये है 600 कोस का। ये सीढ़ी का उतार चढ़ाव आ गया 600 कोस का। 400 कोस की ऊंचाई और 600 कोस का उतार चढ़ाव। 600 कोस में पहले सबसे पहले 1 कोस लेते हैं। 1 कोस में 100 मंदिर आ जाते हैं। 1 कोस में 100 मंदिर और 1 मंदिर में 100 सीढ़ियां। तो सबसे पहले 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे। ये 100 सीढ़ियों का निशान, 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे। फिर ये मंदिरी चांदा, ये मंदिरी चांदे का निशान, ये मंदिरी चांदे का निशान। 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे, 1 मंदिरी चांदा। दोबारा से 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर 1 मंदिरी चांदा। 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे, 1 मंदिरी चांदा। इस तरह से 100 सीढ़ी, 1 मंदिरी चांदा। जब 50 मंदिरी चांदे आ जाएंगे ना, जब 50 बार अपन 100 सीढ़ी और 1 मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी 1 मंदिरी चांदा, ऐसे जब 50 मंदिरी चांदे आ जाएंगे तो उसके आगे 1 कोसी चांदा आएगा, 1 कोस का बड़ा चांदा। फिर से सीढ़ियां आएंगी इसी तरह से, 100 सीढ़ी 1 मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी 1 मंदिरी चांदा। पुनः इसी तरह से 50 बार शोभा आएगी, फिर दूसरा कोसी चांदा आ जाएगा। इस तरह से अपने पास 200 कोसी चांदे आएंगे और उसके बाद सीधा एक बड़ा चांदा 200 कोसी हो जाएगा।
एक बार दोबारा शोभा बताती हूँ। अपने पास 600 कोस का हिसाब है। एक कोस बराबर 100 मंदिर और एक मंदिर में 100 सीढ़ियां। तो सबसे पहले 100 सीढ़ी चढ़े, 100 सीढ़ियों की शोभा पार करी तो अपने को एक मंदिर चांदा। यहाँ पर 100 सीढ़ी चढ़े एक मंदिर चांदा, पुनः 100 सीढ़ी चढ़े एक मंदिर चांदा, फिर 100 सीढ़ी चढ़े एक मंदिर चांदा। ऐसे 50 बार मंदिर चांदे आएंगे। उसके बाद एक कोसी चांदा आ जाएगा। तो इस तरह से 200 बार अपन दोहराएंगे तब जाके 200 कोसी चांदे आएंगे। उसके बाद सीधा एक बड़ा 200 कोसी चांदा आएगा। इस तरह से सीढ़ियों का उतार चढ़ाव है। बेशुमार अनंत अथाह सीढ़ियां हैं। फिर से बताऊं एक बार। हाँ जी दीदी। 400 कोस की अपने पास ऊंचाई है और उतार चढ़ाव है 600 कोस का। अब 600 कोस में एक कोस लेते हैं। एक कोस बराबर 100 मंदिर। अब एक मंदिर में आते हैं। एक मंदिर बराबर 100 सीढ़ियां। तो 100 सीढ़ी चढ़ेंगे पहले। सुंदर नूरमयी सीढ़ियां, उन पे सुंदर गिलम, दाएं बाएं सुंदर कठेड़ों की शोभा, विशाल सीढ़ियां हैं क्योंकि 100 कोस की चौड़ाई में सीढ़ियां चढ़ रही हैं। तो बेहद ही विशाल सीढ़ियां। 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे। फिर एक चांदा, मंदिरी चांदा। ये चांदा काफी हद तक बड़ा, एक मंदिर का विस्तार ले लें, जैसे रंगमहल के मंदिर का विस्तार जितना बनता है उतना ही ले लें, एक मंदिरी चांदा। फिर 100 सीढ़ियां चढ़ेंगे, फिर एक मंदिरी चांदा। इस तरह से 50 बार सीढ़ियां चढ़ेंगे और 50 मंदिरी चांदे आएंगे। इन शोभा के बाद एक कोसी चांदा आ जाएगा। ये चांदा बहुत विशाल होगा। फिर से ये इसके ऊपर हाथी घोड़े सब यही आएंगे ना? यही आते हैं, हाँ। उसके बाद फिर से यही शोभा जो देखी थी, 100 सीढ़ी मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी मंदिरी चांदा, पुनः ये पार करेंगे। फिर दूसरा कोसी चांदा। ऐसे करके 200 कोसी चांदे आएंगे। तो इस तरह से 100 सीढ़ी एक मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी एक मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ियां पार करी एक मंदिरी चांदा, फिर 100 सीढ़ियां पार करी एक मंदिरी चांदा। इस तरह से 50 मंदिरी चांदे जब आ जाएंगे उसके बाद एक कोसी चांदा आएगा। ये चांदा बहुत ही बड़ा होगा, मंदिरी चांदे से तो बहुत ही बड़ा होगा। फिर दोबारा से इसी तरह से 100 सीढ़ी एक मंदिरी चांदा, ये शोभा पुनः पार करेंगे। फिर दूसरा कोसी चांदा आ जाएगा। इस तरह से 50 को शायद 200 कितने चांदे आते हैं, एक सेकंड वो देख लूं कितने चांदे आते हैं। कोसी चांदे एक 200 कोसी चांदे आएंगे इस तरह से। ये 200 मतलब 200 बार अपन इस शोभा को पार करेंगे कि 100 सीढ़ियां चढ़ी एक मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ियां चढ़ी एक मंदिरी चांदा। ऐसे 50 मंदिरी चांदे जब पार किए तो एक कोसी चांदा। फिर दोबारा से उसी तरह से 100 सीढ़ी मंदिरी चांदा, 100 सीढ़ी मंदिरी चांदा जब पार कर लेंगे तो दूसरा कोसी चांदा। तो इस तरह से 200 कोसी चांदे आएंगे। अब 200 कोसी चांदे के बाद सीधा एक चांदा आएगा 200 कोस का लंबा, बहुत लंबा विशाल चांदा 200 कोस का। ये एक भूम का विस्तार है। इस तरह से अपने पास 1000 भूमि है। अच्छा शोभा एक के भूम में इतना 1000 भूम तक ऊपर जाएगा? हाँ, ये एक भूम का विस्तार है। ऐसे अपने पास 1000 भूमि है। हाँ 1000 भूमि है। और इसको अगर शोभा के अकॉर्डिंग अपन लेवे ना तो मंदिरी सीढ़ियां चढ़ रही हैं, बीच बीच में छोटे चांदे आ रहे हैं, फिर बड़े चांदे आ रहे हैं और लास्ट में हर भूम के लास्ट में एक बड़ा चांदा आ रहा है। 3 तरह के चांदे आ गए ना यहाँ पर, मंदिरी चांदा, कोसी चांदा और 200 कोसी चांदा। जबरदस्त माजी की वृत्ति हाँ, से पढ़ के सुना रही हूँ। एक हांस 400 कोस का होने से एक हांस में सीढ़ियों का उतार चढ़ाव 600 कोस का आया। एक कोस के मंदिर 100, 3 में एक मंदिर की सीढ़ियां 100 आई। 100 सीढ़ियों के ऊपर एक मंदिरी चांदा आया। इस तरह से एक कोस में 5000 सीढ़ी और 50 मंदिरी चांदे आए हैं। उसके ऊपर एक कोसी चांदा आया है। अब एक हांस के 200 कोस में 10 लाख सीढ़ियां, 10,000 मंदिरी चांदे, 200 एक कोसी चांदे आए हैं। और इसके आगे एक हांस के बच्चे हिस्से में 200 कोस का एक ही चांदा आया है।
इस प्रकार से 1000 हांस में 1 अरब सीढ़ी, 1 करोड़ मंदरी चांदे, 2 लाख कोसी चांदे, 1200 कोसी चांदे आए हैं। सबसे पहले 600 कोस का उतार चढ़ाव है, उसमें से 1 कोस लेते हैं, 1 कोस बराबर 100 मंदिर, तो 100 सीढ़ियां चढ़ी अपन ने, फिर 1 मंदरी चांदा, फिर 100 सीढ़ी चढ़ी, फिर 1 मंदरी चांदा, फिर 100 सीढ़ी चढ़ी, 1 मंदरी चांदा। ऐसे 50 बार सीढ़ियां चढ़ेंगे, 50 मंदरी चांदे पार करेंगे तो 1 कोसी चांदा आएगा। फिर से 100 सीढ़ी चढ़ेंगे, 1 मंदरी चांदा, 100 सीढ़ी चढ़ेंगे, 1 मंदरी चांदा, 50 मंदरी चांदे पार करेंगे तो दूसरा 1 कोसी चांदा आएगा। तो इस तरह से जो 1 कोसी चांदे हैं वो 200 बार आएंगे और उसके बाद सीधा 200 कोसी चांदा आ जाएगा। एक बार ये महाराज जी का मैं दोबारा बताती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट भी आपको भेज दूंगी कि 1 हांस 400 कोस का होने से 1 हांस में सीढ़ियों का उतार चढ़ाव 600 कोस का आया। 1 कोस के मंदिर 100, दिन में 1 मंदिर की सीढ़ियां 100 आई हैं। 100 सीढ़ियों के ऊपर 1 मंदरी चांदा आता है। इस प्रकार 1 कोस में 5000 सीढ़ियां, 50 मंदरी चांदे आते हैं। फिर ऊपर 1 कोसी चांदा आता है। अब 1 हांस के 200 कोस में 10 लाख सीढ़ियां, 10,000 मंदरी चांदे और 200 कोसी चांदे आए हैं। किरण जी ये 200 टोटल आएंगे ना, 200 मंदिरी चांदे टोटल? क्या चीज? ये मंदरी जो चांदे, ये चांदे हैं। मंदरी चांदे तो बहुत सारे आएंगे। ये जो कोसी अच्छा चांदे हैं ना, ये 200 आएंगे। अच्छा अच्छा, ये ठीक है 200, ठीक है। ये 200 आएंगे। ये जो 200 आएंगे, ये 200 ही कोसी एक चांदा जो है, जो ये ये नहीं, मंदिरी का। 200 जो आएंगे वो तो 1-1 कोस के हैं। उसके बाद अच्छा, एक एक कोस के। हाँ, ये अच्छा तो अच्छा, एक ठीक एक कोस के हैं। जो 200 आ रहे हैं ना, ये ठीक एक एक ठीक कोस के हैं। ठीक और ये जो 200 कोसी चांदा है ना, ये तो एक ही आया है और ये लास्ट में जाके आया है, लंबा एक चांदा सीधा, ठीक ठीक है, समझ आ गई है समझ ना। आ तो गई। ये तो 1000 आ जाएंगे, 1000 हांसों में। ये वाले चांदे तो 1000 हांसों में सीधा सीधा हिसाब है, 1200 कोसी चांदे आएंगे। लेकिन इन सीढ़ियों का इनका काफी ज्यादा संख्या हो जाएगी। हुआ क्लियर? हाँ जी, ये तो देखो क्लियर हो गया। गिनती तो याद करनी पड़ेगी। एक मोटे रूप से अगर अपन शोभा याद करते हैं, आप सुखपालों पे घूम रहे हो, आकाश मार्ग से शोभा देखोगे, यहाँ पे बड़े बड़े पशु पक्षी हाथी चढ़ रहे हैं। मतलब 3 तरह के अपने को यहाँ पे मंदरी सीढ़ियां, कोसी चांदे और 200 कोसी चांदे और मंदरी चांदे, अपने को तरह तरह की शोभा नजर आएगी। और ये जो बड़े चांदे आए हैं, इन पर कितनी सुंदर बैठकें होंगी। भाई आपका हल्का सा आप 100 सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, अब आपके पास बड़ी जगह आई है, थोड़ा सा रिलैक्स हो गया वहां पे। फिर 100 सीढ़ियां, फिर मंदरी चांदा, 100 सीढ़ियां, फिर उसके बाद 1 कोसी चांदा, अच्छा खासा विस्तार लिए हुए। तो वो जगह बिल्कुल खाली थोड़ी होगी, उसपे सुंदर बैठकें होंगी रिलैक्स करने के लिए। एक शोभा के अकॉर्डिंग, वहां तो रिलैक्स करने की कहाँ जरूरत है, लेकिन एक शोभा के अकॉर्डिंग, लीला के अकॉर्डिंग। एक दूर यहाँ का दूर के ले उदाहरण जा। दूं, एक यहाँ का उदाहरण दूं, वैष्णो देवी की सीढ़ियां, हालांकि मैं कभी गई नहीं, पर अपन सुनते हैं कि वैष्णो देवी की सीढ़ियां जब वो जो भक्तजन चढ़ते हैं तो रास्ते में कितनी जगह मतलब सेवा करने वाले वो होते हैं, सेवादार, जो उनको बीच बीच में कहीं फूड दे रहे हैं, कहीं जूस दे रहे हैं, कहीं कुछ दे रहे हैं। वो यहाँ की सीढ़ियों का वर्णन है। तो यहाँ पर इतनी बड़ी सीढ़ियां हैं और बीच में इतने चांदे दिए हैं, तो अच्छी शोभा लिए होंगी। वहां पे सुंदर बैठन के स्थान होंगे, मेरा दिल कहता है। बाकी देखो आपके आत्म जो कहे। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी होके आई हुई हूँ, मुझे हम्म। मालूम है। बहुत लंबे लंबा ऐसे। हाँ सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हम्म। अब चले आगे। हाँ आगे जी। शोभा अब इन गुम्मटों की शोभा देखनी है। अपने पास ये दाएं बाएं 10 मंदिर की 36 हारे हैं, तो लंबाई तरफ तो अपने पास पूरे 400 कोस हैं। 11 कोस की एक मोहला आता है और अपने पास 10 मोहला आते हैं चौड़ाई तरफ। तो 110 कोस हुए चौड़ाई तरफ और लंबाई तरफ हो गए ये 400 कोस। अब 400 कोस के, मैं बहुत आसान करके ये शोभा बता रही हूँ, 400 कोस को 13 हिस्सों में डिवाइड कर लो।
लंबाई में 400 कोस को 13 हिस्सों में डिवाइड कर लो तो 31 कोस की जगह आ जाती है। तो पहले 31 कोस की जगह खाली छोड़ो, अगला जो 31 कोस है उन 31 कोस में दाएं बाएं 40 कोस छोड़ दो, बीच के 30 कोस में लंबी चौड़ी एक देहरी आ जाएगी। इन शोभा को इधर से देखें, ये इधर से देखें, ये लंबाई तरफ अपने पास 400 कोस है, चौड़ाई तरफ 110 कोस है। लंबाई तरफ 13 संदे ले लें, इसको 13 हिस्सों में डिवाइड कर लें। पहला हिस्सा छोड़ें, दूसरे हिस्से में मध्य 30 कोस में तो देहरी आ जाएगी और दाएं बाएं 40 कोस, 110 कोस है ना चौड़ाई में, तो 40 इधर छोड़ो 40 इधर छोड़ो, बीच के 30 कोस में लंबी चौड़ी देहरी आ जाएगी। फिर 30 कोस की संद छोड़ो, फिर 30 कोस की ये चबूतरा, इस तरह से 6 अपने पास गुम्मट आएंगे। 31 कोस की संद, अगले 30 कोस में ये गुम्मट की शोभा, 4 थंब उठे ऊपर गुम्मट, फिर ये संद, फिर एक गुम्मट की शोभा, ऐसे एक हाथ में 6 गुम्मट आएंगे एक तरफ। अपने पास 110 कोस बाई 400 कोस की जगह है। इनको 13 हिस्सों में बांट लेते हैं तो 31 कोस के 13 हिस्से होते हैं। दाएं बाएं 31 कोस छोड़ दो, मध्य 30 कोस में एक गुम्मट हुआ, फिर 31 कोस, फिर 30 कोस में गुम्मट, फिर 31 कोस, फिर 30 कोस में गुम्मट, इस तरह से ये शोभा आएगी। सुंदर शोभा के हिसाब से लोगे तो ये जो छत है ना, उस छत के बिल्कुल सेंटर में ये 6 आए हैं बराबर बराबर दूरी से, तो बराबर बराबर दूरी से 6 गुम्मट आए हैं। 2 गुम्मटों के बीच में लगभग 31 कोस की जगह बाकी है और 30 कोस का लंबा चौड़ा गुम्मट है और दाएं बाएं 40 कोस की जगह बाकी है। इस तरह से दोनों तरफ 6000 गुम्मट हो गए, टोटल 12000 गुम्मट। एक हांस में 6 गुम्मट, तो कितने हांस हैं? 40। 1000 हांस, 6 और 6 12000 हो गए ना। ये घाटियों की शोभा संपूर्ण अपनी वापस इस शोभा को कर लेंगे ताकि अच्छे से हो जाए।